हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की जो इसे स्टैटिक जीके की कक्षा में हम फुल फॉर्म संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, एक प्रश्न फुल फॉर्म से संबंधित जरूर आता है, चाहे आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो। कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं और एक प्रश्न ही कभी कभी जो है सिलेक्शन के लिए भारी पड़ जाता है। चलिए, तो वह प्रश्न भी न छूटने पाए, हम देखते हैं ऐसे महत्वपूर्ण फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। मित्रों, हमने वही प्रश्न उठाए हुए हैं जो प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं, चाहे वो एसएससी में हो, चाहे रेलवे में हो, या फिर किसी अपने एग्जाम में हो। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास में प्रश्न है वो है नाबार्ड से संबंधित प्रश्न कि नाबार्ड का पूरा नाम क्या है। दोस्तों, यदि आप जानते हैं कि नाबार्ड क्या है तो नाबार्ड में जानकारी के लिए बता दूं, यह दोस्तों एक प्रकार का क्या है, बैंक है। और इस बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1982 को की गई थी। किस समिति के सुझाव पर की गई थी? शिव रमन समिति के सुझाव पर की गई थी। शिव रमन समिति के सुझाव पर की गई थी 12 जुलाई 1982 को। कब? 12 जुलाई 1982 को। दोस्तों, ये कृषि के विकास के लिए बैंक है। तो क्या हो जाएगा, इसका जो पूरा नाम होता है दोस्तों, इसका पूरा नाम होता है नेशनल, लिखा तो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसोर्सेस, नहीं होता है, ये गलत है। रिसर्च नहीं होता, ये भी गलत है। रिलेटेड भी गलत है, तो क्या हो जाएगा, रूरल, मतलब इसका होता है दोस्तों, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका पूरा नाम होगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसका होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने और वो है कि लेड का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों, ये वही लेड है जिसे हम क्या कहते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। सफ़ेद रंग के जो प्रकाश देने वाले बल्ब होते हैं वे क्या है, आपका लेड होता है। ये है आपका लाइट इमिटिंग डायोड होता है। तो इमिटिंग डिवाइस नहीं होता है, गलत है, डिवाइस गलत है। और ये लाइट इनहेंसिंग जो है लिखा हुआ, ये भी गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अभी तक यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी लाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है आपके सामने कि शब्द संक्षेप एसएमएस का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों, एसएमएस की बात करें, जो आपके मोबाइल में एसएमएस आता है उसका पूरा नाम होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस जो है इसका पूरा नाम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में इनका जवाब दे सकते हैं और बता सकते हैं अंत में कितने आपके प्रश्न सही हुए हैं। वैट की बात करें दोस्तों, पहले जो अभी वर्तमान में क्या चलता है, जीएसटी चलता है। इस जीएसटी के पहले जो है जीएसटी के जैसा एक टैक्स हुआ करता था जिसे हम क्या कहते थे, वैट कहते थे। और इसका पूरा नाम होता है फ्रेंड्स वैल्यू एडेड टैक्स होता है। क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है वैल्यू एडेड टैक्स होता है। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, वैल्यू एडेड टैक्स हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और ये जो आपसे पूछ लिया जाए, जीएसटी किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। दोस्तों, 101वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था, 2016 के अंदर आई हुई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि सार्स का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों, कोरोना वायरस जो है इसी सार्स से संबंधित था। ये क्या है, एक प्रकार का ग्रुप ऑफ वायरस है। सार्स क्या है, ग्रुप ऑफ वायरस है। ये ग्रुप ऑफ क्या है, वायरस है। और इसका पूरा नाम होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी कि तीव्रता से रेस्पिरेटरी यानी श्वसन तंत्र में जो तीव्रता से फैलने वाली बीमारियों का जो रोग कारक होते हैं उनका समूह क्या है, सार्स है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। अभी एमपीपीएससी 2021 की परीक्षा में प्रश्न आया हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉस का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों, डॉस के दो नाम आपको देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर जो है आपका वो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, यहाँ पर डॉस का पूरा नाम है। लेकिन कभी कभी आपको यह ऑप्शन में अगर मिल जाए तो यह भी होता है डिनायल ऑफ सर्विस जो है इसका पूरा नाम होता है। डिनायल ऑफ सर्विस भी इसका क्या होता है, पूरा नाम होता है। चलिए अगली देखते हैं। और अगला क्या है, अगला वीडियो है हमारे पास में कि निम्नलिखित में से एटीपी का पूर्ण विस्तार सही है।
दोस्तों एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। और यह एटीपी का जो दोस्तों निर्माण होता है ये क्या है? ऊर्जा मुद्रा है। कोशिका की इसे क्या कहा जाता है? ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। और इसका निर्माण जो होता है तो याद रखिएगा, इसका निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका निर्माण होता है कोशिका में। और क्या करती है? ग्लूकोज जो है एटीपी के रूप में बदल जाता है। इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न है हमारे सामने कि डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों आपने शुरुआत में जब ये इतनी ज़्यादा ऑनलाइन स्पेस नहीं चला करता था मोबाइल में, जो मेमोरी के संदर्भ में, तो ये मेमोरी संबंधित क्वेश्चन है। और इसका पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। सीडी डीवीडी जो आप कंप्यूटर संबंधित देखे होंगे वही है आपका ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है हमारे सामने कि WLL का अर्थ क्या होता है। दोस्तों WLL ये भी आपका संचार से संबंधित होता है। और इसका पूरा नाम होता है वायरलेस इन लोकल लूप। आपने नेटवर्क पढ़ा होगा कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। यह भी एक प्रकार का ऐसे नेटवर्क ही है, लोकल क्षेत्र में जो है प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि नीति का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों नीति आयोग आपने पढ़ा होगा है। और इसका पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, टर्निंग नहीं होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसका गठन कब किया गया था? ध्यान रखिएगा 1 जनवरी, इसका जो गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि पैन का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों पैन जो है वर्तमान में यहाँ पर जिसका पूरा नाम है क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। लेकिन एक पैन जो होता है आपको पर्यावरण के संदर्भ में भी देखने को मिलेगा। और वहाँ पर होता है इसका पूरा नाम परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट भी इसका क्या होता है? पूरा नाम होता है नाइट्रेट। थोड़ा सा ये मात्रा जो है यहाँ पर लगी हुई, नाइट्रेट होता है, ये भी पूरा नाम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है कि सीएनजी से क्या आशय है। दोस्तों जो प्राकृतिक गैस होती है जब उसको दबा दिया जाता है तो वो गैस क्या कहलाती है? सीएनजी कहलाती है। और सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि WTO का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों विश्व व्यापार संगठन, इसे हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर की व्यापार करने वाली एक, मतलब व्यापार को नियमित करने वाली एक संस्था है। और इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका दोस्तों गठन जो किया गया था 1995 में जो है इसका गठन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर और वो ये है कि इसरो का पूरा नाम क्या है। इसरो दोस्तों भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, अंतरिक्ष के संबंध में कार्य करने के लिए जो भारत की एजेंसी है वही क्या है? इसरो है। और इसका पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों यह प्रश्न MPPSC 2023 में भी आया हुआ था, यही प्रश्न आया हुआ था। इसकी स्थापना की दोस्तों बात करें तो इसकी अगर स्थापना पूछे, इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिएगा इसका अगर मुख्यालय पूछा जाए आपसे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे? कर्नाटक है का जो राजधानी है बंगलुरु, वहाँ पर क्या है इसकी मुख्यालय है या हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि एनजीटी का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों एनजीटी क्या है? एनजीटी एक प्रकार का, मैं सीधा सा कहूँ तो ये क्या है? पर्यावरण संबंधी न्यायालय है। यानी कि ये क्या है? पर्यावरणीय न्यायालय है। और इसकी स्थापना की बात की जाए, इसकी स्थापना जो है दोस्तों 2010 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2010 में की गई थी। और इसका पूरा नाम होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। देखिए कितना वो लिखा हुआ है, ट्रिब्यूनल, ये सही है आपका। न्यू देखें, नेशनल ग्रीन
नेशनल ग्रीन ट्राइब, न्यू जनरल ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब। तो इसका आपका सही जो जवाब होता है दोस्तों, याद रखिएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है इसका पूरा नाम होता है, ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पर एल यदि और लगा दिया जाए इस वाले ऑप्शन में तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है कि 2G स्पेक्ट्रम में G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। सब कोई जानता है दोस्तों, ये G का मतलब जो क्या होता है, जनरेशन होता है। जैसे आपने मोबाइल देखे होंगे, 2G पहले हुआ करता था, फिर क्या हुआ, 3G हुआ, फिर क्या हुआ, 4G हुआ, फिर क्या हुआ, तो 5G हो गया। तो ये G का मतलब क्या होता है, जनरेशन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने कि शब्द संक्षेप जो है GSLV का पूरा नाम क्या है। दोस्तों इसरो, आपने अंतरिक्ष एजेंसी पढ़ी होगी, चंद्रयान उपग्रह का पढ़ा होगा। चंद्रयान उपग्रह जो जिसके माध्यम से गया था वो किसके माध्यम से गया था, GSLV के माध्यम से गया था। तो ये क्या है, एक प्रकार का उपग्रह ले जाने वाला दोस्तों, उपग्रह ले जाने वाला क्या है, एक प्रकार का वाहन है, और ये इसरो के अंतर्गत होता है। इसका पूरा नाम होता है दोस्तों जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पहले क्या हुआ करते थे, भारत के पास में SLV होता था, जिसका पूरा नाम है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर भारत सरकार ने थोड़ा और बड़ा बनाया, इसे क्या कहा गया, ASLV कहा गया, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके बाद भारत सरकार ने क्या बनाया, PSLV बनाया, और इसे कहा गया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके बाद भारत सरकार ने क्या बनाया, GSLV बनाया, जिसे कहा गया जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके बाद भारत सरकार ने RLV पर भी काम कर रही है, इसका पूरा नाम होता है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। तो ये हमने किसके बारे में देखा, GSLV के बारे में देखा। अगली बात करते हैं, और अगली बात है DRDO का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों भारत की जो रक्षा संबंधी एजेंसी है उसे क्या कहते हैं, DRDO कहते हैं, और इसका जो पूरा नाम होता है आपका वो क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये है आपका इसका पूरा नाम। इसकी अगर स्थापना आपसे पूछी जाएगी, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आप कब बताएंगे, 1958 में इसकी स्थापना की गई थी, और दिल्ली में क्या है दोस्तों, इसका मुख्यालय स्थित है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि लेजर का में S का मतलब क्या है। दोस्तों लेजर का पूरा नाम होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन जो है इसका पूरा नाम होता है। तो S का मतलब क्या होता है, स्टिमुलेटेड जो है इसका पूरा नाम होता है, स्टिमुलेटेड इसका क्या होता है, पूरा नाम होता है। तो आपका ऑप्शन जो है B सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। दोस्तों www का जो पूरा नाम होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है, और इसका आविष्कार जो किया गया था 1989 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था टिम बर्नर्स-ली नाम के वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। यह दोस्तों प्रथम ब्राउज़र भी था। अगर आपसे पूछे कोई कि प्रथम ब्राउज़र क्या है, तो वो भी यही है, क्योंकि इसी नाम से ब्राउज़र भी पहले टिम बर्नर्स-ली द्वारा ही बनाया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है UNDP का पूरा नाम क्या है। दोस्तों UNDP एक प्रकार की UNO की संस्था है। क्या है ये, UNO की एक संस्था है। UNO की क्या है, एक संस्था है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है। इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेशंस नहीं होता है वैसे, यूनाइटेड नेशन होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर हटा सकते हैं, वैसे एस लगा भी रहती है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसका क्या होता है, पूरा नाम होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने कि GM का अभिप्राय क्या है। GM का दोस्तों अभिप्राय होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है। आपने इसका नाम तो जरूर सुना होगा, GT कॉटन का नाम आपने सुना होगा। GT कॉटन जो है एक प्रकार की क्या थी, कपास की फसल थी, जो जीन जिसका चेंज करके बनाया गया था। इसी प्रकार से आपने कभी न कभी गोल्डन राइस का नाम सुना होगा। गोल्डन राइस दोस्तों इसी प्रकार की बनाई गई फसल है। अन्यथा आपने जो है
भाई डॉली भेड़ का भी नाम सुना होगा, तो वो भी उसका जीन चेंज करके बनाया गया था। इसी प्रकार की जो फसलें होती हैं उनमें अगर ये किया जाता है तो उसे जीएम फसल कहा जाता है, यानी कि जीन परिवर्तित। जेनेटिकल मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है? जीन परिवर्तित। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, इरडा का पूरा नाम क्या है? दोस्तों आप बीमा करवाते हैं, क्या करवाते हैं? बीमा करवाते हैं, और शायद बीमा कंपनी क्या कर गई, आपका पैसा जो है क्या कर गई, हजम कर गई। तो फिर आप क्या करेंगे? तो उसको कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने एक संस्था बनवाई हुई है। उस संस्था का नाम क्या है दोस्तों? उसी संस्था का नाम है इरडा नाम है, और इसका पूरा नाम होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो है इसका ये पूरा नाम है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। आई होप आपको पसंद समझ में आ गई होगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे सामने कि एचटीपीपी का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों जब हम क्या करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, और यह ऊर्जा का उत्पादन किससे किया जाता है? कोयला के माध्यम से किया जाता है। तो हम क्या बनाते हैं? ताप विद्युत संयंत्र बनाते हैं। क्या बनवाते हैं? ताप संयंत्र बनाते हैं। ताप संयंत्र बनाते हैं। तो ये क्या होते हैं? कुछ छोटे संयंत्र होते हैं, कुछ बड़े संयंत्र होते हैं, और कुछ क्या होते हैं दोस्तों? बहुत बड़े होते हैं। क्या होते हैं? कुछ जो है बहुत बड़े होते हैं। तो जो बहुत बड़े प्रकार के संयंत्रों से ऊर्जा का उत्पादन होता है उन्हीं को क्या कहा जाता है? एचटीपीपी कहा जाता है, यानी कि इसका मतलब होता है सुपर थर्मल पावर प्रोडक्शन। ठीक है, सुपर थर्मल। एनटीपीसी का अगर आप जॉब करेंगे तो उसमें आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न और हमारे पास है फ्रेंड्स लास्ट प्रश्न, और वो जो है आपके स्क्रीन पर है कि ट्राई का पूरा नाम क्या होता है? आई होप आपको दिख रहा होगा, यदि नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ट्राई दोस्तों एक प्रकार की क्या है, संस्था है, और जो आप क्या लेते हैं, जियो का सिम लेते हैं, चाहे आप एयरटेल का सिम ले, बीएसएनएल का सिम ले, इनके रेट कितने होंगे, ये क्या होंगे, इत्यादि प्रकार का कंट्रोल करने के लिए जो है सरकार ने एक संस्था बनाई हुई है। उसी संस्था को क्या कहते हैं? ट्राई कहते हैं। और इसकी स्थापना दोस्तों 1997 में हुई थी, और इसका पूरा नाम क्या होता है? टेलीकॉम। इसका पूरा नाम होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो है इसका पूरा नाम होता है। और इसमें जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, दूसरा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों इस प्रकार से हमने क्या किए, कुल 25 प्रश्न किए हैं। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, फुल फॉर्म से संबंधित है। मित्रों यह क्लास अगर आपको फ्रेंड्स पसंद आई हुई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में अगर आपको अच्छा लगा हुआ तो एक लाइन जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।